हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 9 मैथ का प्रश्नावली 8.2 इस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझाऊंगी। आप लोगों के लिए इस चैप्टर का सबसे पहले तो आप लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, तभी आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा तरीके से क्लियर रहेगा, तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और इसके साथ साथ क्या है कि अनिमा क्लासेस इस चैप्टर का एमसीक्यू, पीवाईक्यूज और तो और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी अवेलेबल कराया गया है। ये सब कुछ जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, क्योंकि क्लास 9 में आपका ऑब्जेक्टिव होने का है। अब रहा बात इसका कि ये एक्सरसाइज क्वेश्चंस क्यों करवा रही हूँ, तो रीजन इसलिए ये है कि आप लोगों का 10th में इससे आगे थोड़ा पढ़ने का रहेगा। जब तक आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तब तक आपको क्लास 10 का सब कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्लास 9 का जो में बेसिक दिया हुआ है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाइए, समझ करके बनाइए, इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए, क्वेश्चंस बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, ताकि आप क्लास 10 के लिए पूरा तरीके से प्रिपेयर रहे, आपको समझ में आए क्लास 10 में कि ये है तो क्यों है। ठीक है, और तो और क्या है कि ना कि सिर्फ मैथ का बल्कि हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, एमसीक्यू, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सारा कुछ अवेलेबल कराया गया है। तो जरूर से जरूर हर एक वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको हर एक वीडियो आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अनिमा क्लासेस जो है वो आपका हर एक डाउट को सॉल्व करके और आप लोगों को एग्जाम के लिए अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। पहला प्रश्न है आपका, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु हैं। AC उसका एक विकर्ण है, दर्शाइए कि। देखो यहाँ ABCD जो है एक चतुर्भुज है, जिसमें क्या है कि PQRS जो है, PQRS ये सब क्या है कि आपका ये भुजाएं जो है ये AB के, देखो यहाँ जो P है ये AB के मध्य में है, BC जो मतलब Q जो है वो BC के बीच में है, R जो है वो CD के बीच में है और S जो है वो AD के बीच में है। ठीक है, तो यही बोला गया है कि मध्य में स्थित है, मध्य बिंदु में। और तो और ऐसी जो है यहाँ पे एक विकर्ण आपका दिया हुआ है, तो आपको दर्शाना क्या है कि SR जो है वो इक्वल है AC के, इनकी SR जो SR और AC को इक्वल बताना है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है। सेकंड में बताना है आपको, और क्या बताना है कि SR जो है ये SR जो है ये AC का हाफ है, यानी कि इसका आधा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर और दूसरा क्या बताना है कि PQ जो है, P और Q जो है वो SR के इक्वल है, यानी कि ये और ये दोनों ही एक दूसरे के बराबर है। तीसरा में बताना है PQRS जो है, PQRS जो है ये एक समांतर चतुर्भुज है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा कि S जो है वो AD का मध्य बिंदु है, S जो है वो AD का मध्य बिंदु है, R जो है वो CD का मध्य बिंदु है, R जो है वो CD का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुज ACD, देखो त्रिभुज को लेंगे ACD को, यानी कि इस त्रिभुज को लेंगे हम लोग। ठीक है, ये त्रिभुज को, तो इसमें क्या है कि PQ जो है वो SR के इक्वल है। PQ जो है, देखो यहाँ पे P और Q जो है वो SR के इक्वल है। मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार एक मध्य बिंदु प्रमेय है। ठीक है, प्रमेय के अनुसार क्या है कि SR जो है वो इक्वल हो जाएगा AC के, SR जो है वो इक्वल हो जाएगा AC के। तो ये आपका पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण क्या है कि SR जो है वो हाफ है AC के, यानी कि AC का हाफ जो है वो SR है। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या लिखिएगा कि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, जिसमें Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है, Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है।
ठीक है, यहाँ पे देखो है ना, क्यू जो है वो बीसी का मध्य बिंदु। उसके बाद क्या है आपका कि उसके बाद आप लिखिएगा कि त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखेंगे एबीसी, तभी ए सी डी देखे थे, अब त्रिभुज ए बी सी को देखेंगे, यानी कि इस त्रिभुज को देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है कि मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार कि पी क्यू जो है वो ए सी के बराबर है। पी क्यू जो है, पी और क्यू जो है वो ए सी के, ए और सी के बराबर है। ये आपका तीसरा समीकरण हो गया। और पी क्यू जो है वो हाफ है ए सी के, यानी कि पी क्यू जो है वो ए सी के हाफ है। ये चौथा समीकरण हो गया, यही आपको बताना था। ठीक है, सेकंड में आपको क्या बताना था कि पी क्यू जो है वो इक्वल है एस आर के। यहाँ पे देखो पी क्यू जो है, ये मैं यहाँ पे लिखी हूँ कि पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब मैं यहाँ लिखी हूँ कि पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे पी क्यू है तो इसको हम एस आर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप और एक चीज लिख लीजिएगा, तब आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। एस आर जो है वो हाफ हो जाएगा ए सी के, ये चीज आपको निकालना था, है ना। और क्या था यहाँ पे कि एस आर जो है वो इक्वल है ए सी के, ये दो चीज निकालना था। तो पहला वाला हो गया। सेकेंड वाला आप लोग लिखिए कि समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 देखो यहाँ पे 4 और 2 कहाँ पे है, देखो यहाँ 2 और 4 से, ये दोनों समीकरण से एस आर जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ये आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है कि तीसरा में कि समीकरण 3 और 1 से, अब हम लोग समीकरण 1 को लेंगे इसको और समीकरण 3 को लेंगे इसको। ठीक है, ये दोनों समीकरण से क्या होगा कि एस आर जो है वो पैरेलल हो जाएगा पी क्यू का, यानी कि एस आर जो है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसलिए क्या हो जाएगा कि पी क्यू आर एस जो है वो एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका एबीसीडी एक चतुर्भुज है और पी क्यू आर एस भुजाओं ए बी सी डी बी सी और डी ए के मध्य बिंदु है। तो एबीसीडी जो है ए बी सी डी ये एक सम चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें क्या है कि पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस ये जो है ये क्या है, ये भुजाओं ए बी के, बी सी के और सी डी के और डी ए के, ठीक है, मध्य बिंदु में स्थित है। आपको दर्शाना क्या है कि चतुर्भुज जो है वो एक आयत है, यानी कि ये जो चतुर्भुज दिया हुआ ये एक आयत है, ये दर्शाना है। ठीक है, तो चलिए बनाती हूँ उसको हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज को हम लोग देखेंगे पहले। ठीक है, ए बी सी को, इसमें क्या है कि P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, P जो है वो AB का मध्य बिंदु है, Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, और क्या इसमें लिखिएगा कि मध्य बिंदु के प्रमेय के अनुसार, एक प्रमेय है मध्य बिंदु, उसके अनुसार क्या होगा कि PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा AC के। ठीक है, और PQ बराबर कितना हो जाएगा, हाफ AC। फिर हम लोग देखेंगे त्रिभुज ACD में, फिर हम लोग करेंगे ACD में। पहले इस त्रिभुज का हो गया, अब इस त्रिभुज को हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि S जो है वो AD का मध्य बिंदु है तथा R जो है वो CD का मध्य बिंदु है। S जो है वो AD का मध्य बिंदु है और R जो है वो CD का मध्य बिंदु है। तो इसमें पैरेलल लिखिएगा SR पैरेलल AC, तो SR क्या हो जाएगा, हाफ AC। तो PQ जो है वो पैरेलल हो जाएगा SR के, यानी कि PQ जो है वो SR के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखिएगा कि PQ आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के और क्यू आर जो है वो पैरेलल हो जाएगा बी डी के और एम क्यू जो है वो हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा ए सी के। ठीक है, फिर आपको लिखिएगा कि क्यू आर जो है वो बी डी के इक्वल हो जाएगा और क्यू एस जो है वो एम डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एम ओ एस जो है, देखो यहाँ पे पी क्यू जो है वो एस सी के इक्वल है, यानी कि पी और क्यू जो है वो
ए और सी के इक्वल यहाँ पे हो जा रहा है। यहाँ पे आप लोग एक लाइन खींचिएगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि क्यू आर जो है वो बी डी के इक्वल होगा। क्यू आर जो है यहाँ पे, क्यू और आर जो है वो बी डी के इक्वल होगा, यानी कि ये जो लाइन है बी और डी इसके इक्वल होगा, ठीक है। और क्या लिखिएगा कि एम क्यू जो है वो ओ एस के इक्वल होगा। देखो एम और क्यू जो है वो ओ और एस के इक्वल होगा, यानी कि ये दोनों के इक्वल होगा, ये दोनों, ठीक है। और ओ क्यू एस जो है वो एम डी के इक्वल होगा। देखो यहाँ पे क्यू और एस जो है वो, क्यू एस जो यहाँ पे वो एम डी के इक्वल होगा, एम और डी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम ओ एस जो है आपका, यहाँ पे देखो एम ओ एस ये जो है ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। इसलिए सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए ओ एस एम क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए क्या हो जाएगा ओ एम एस क्यू, देखो यहाँ पे ओ एम एस क्यू क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। एंगल एम क्यू एस इक्वल टू एम ओ एस पैरेललोग्राम है, आमने सामने के कोण जो है वो बराबर होगा इसमें, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न है आपका कि ए बी सी डी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर और एस भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, यानी कि एक आयत है जिसमें क्या है आपका पी क्यू जो है, पी क्यू आर एस जो है वो ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु में है, ठीक है। तो दर्शाना क्या है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस जो है ये आपका एक सम चतुर्भुज है, ये बताना है, ठीक है। तो आप लोग इसमें लिखिएगा कि त्रिभुज ए डी सी में सबसे पहले त्रिभुज ए डी सी को पहले देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ एक आप लोग लाइन खींच लीजिए, ठीक है। त्रिभुज ए सी डी में एस जो है वो एडी के मध्य बिंदु है तथा आर जो है वो सी डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। और क्या लिखिएगा कि मध्य बिंदु प्रमेय के अनुसार एस आर जो है वो पैरेलल हो जाएगा एस मतलब ए सी के, और एस आर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ए सी के, ठीक है। तो इसी प्रकार क्या लिखिएगा कि पी क्यू जो है वो पैरेलल हो जाएगा ए सी के, तो पी क्यू जो है वो हाफ हो जाएगा ए सी के। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल है और एस आर जो है पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। कैसे होगा, क्योंकि त्रिभुज ए पी एस तथा त्रिभुज बी पी क्यू में, देखो त्रिभुज ए पी एस, तो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ये त्रिभुज, और बी पी क्यू ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये दोनों त्रिभुज में क्या है कि ए एस जो है वो पी क्यू यानी कि हाफ ए डी इक्वल टू हाफ बी सी। तो यहाँ पे ए एस जो है, यहाँ पे ए और एस जो यहाँ पे बन रहा है ये क्या है, इतना सा है, तो इसलिए क्या इसमें क्या लिखिए हाफ ए डी, यानी कि इसका हाफ है ए डी के, और क्या है कि हाफ बी सी के भी है, और बी और सी बी सी के भी ये हाफ है, ठीक है। यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको, देखो यहाँ पे ए एस और बी क्यू के बारे में दिया हुआ है, ए एस और बी क्यू ये दोनों इक्वल है, लेकिन ए डी के ये भी हाफ है ए एस और बी सी के हाफ है बी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज मैं लिखी हूँ। फिर आप लोग लिखिएगा कोण ए कोण बी जो है वो 90 डिग्री पर है। देखो यहाँ पे कोण ए जो बना रहा है यहाँ पे, और कोण बी जो यहाँ पे बना रहा है ये आपका 90 डिग्री बना रहा है। तो ए पी जो है वो बीपी के इक्वल हो जाएगा, तो पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए मतलब एस ए पी, त्रिभुज एस ए पी जो है वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज क्यू बी पी के, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज क्यू बी पी के, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाएगा साइड एंगल साइड के हिसाब से। देखो सबसे पहले मैंने ये साइड में बताई, फिर ये साइड बताई, इसमें भी उसी तरह
और फिर एक कोण आपका इक्वल हो गया 90 तो इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज ऐसे पी जो है वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज क्यू बी पी के। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा कि पी एस जो है वो पी क्यू के इक्वल है। तो पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू जो है वो पी एस के इक्वल है। अतः क्या लिखिएगा, अतः पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका कि ए बी सी डी एक समलंब यहाँ से है। ठीक है, समलंब है जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है बी सी है। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी देखो यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो एक चतुर्भुज है। ठीक है, समलंब है। तो समलंब में क्या है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। ये यहाँ पे है देखो, ये और ये पैरेलल है, ये पे बोला गया है। साथ ही बी डी जो है बी, तो यहाँ पे बी और डी जो है ये एक विकर्ण रेखा है जिसमें ई जो है आपका ई भुजा ए डी का मध्य बिंदु है। ई जो है वो इस भुजा का यानी कि ए और डी का, ए और ये डी है और ये ए है, इसका मध्य में स्थित है आपका ई। ठीक है, और क्या है कि ई से होकर एक रेखा अब ए बी के समांतर खींची गई है। ए बी के समांतर एक रेखा खींची गई है ई से, देखो यहाँ पे ऐसा करके रेखा खींचेंगे जो क्या हो जाएगा कि ए बी के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या लिखिएगा कि जो बीसी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, जो क्या करती है कि बीसी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ एफ दीजिएगा। फिर क्या कि दर्शाइए कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। अब दर्शाना है कि एफ जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, ये दर्शाना है। फिगर दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको फिगर बनाना है। ठीक है, तो इसलिए मैं अच्छे से बताई हूँ फिगर को। अब हल में क्या लिखिएगा कि हल में ए बी जो है वो सी डी के एक पैरेलल है, ए एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है और ई एफ जो है वो सी डी के पैरेलल है, सब एक दूसरे के पैरेलल है। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में इस त्रिभुज को हम लोग देखेंगे पहले। ठीक है, इसमें क्या है कि ई जो है वो भुजा ए डी का मध्य बिंदु है, यानी कि ई जो है वो पैरेलल है ए बी के। यहाँ पे ओ हो जाएगा। ठीक है, छूट गया है, तो लिखिएगा ई ओ जो है वो ए बी के पैरेलल हो जाएगा, ई और ओ जो है वो ए बी के पैरेलल हो जाएगा। तो मध्य बिंदु के प्रमेय के विलोम के अनुसार ओ जो है वो बी डी का मध्य बिंदु है, ओ जो है वो बी डी का मध्य बिंदु है। यहाँ ओ जो दिया हुआ ये आपका बी डी का मध्य बिंदु है। तो फिर लिखिएगा त्रिभुज बी सी डी में, अब हम लोग देखेंगे बी सी डी में इस त्रिभुज को देखेंगे, इसमें ओ एफ जो है वो सी डी के इक्वल है, ओ और एफ जो है वो सी डी के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। अतः क्या लिखिएगा कि मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार एफ जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है, एफ जो है बीसी का मध्य बिंदु है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न है आपका कि एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी में ई और एफ जो है भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु है। देखो यहाँ पे एक आपका फिगर दिया हुआ है ए बी सी डी, ये जो चतुर्भुज है इसमें जो है आपका ई और एफ जो है, यहाँ ई और एफ जो है वो क्या है कि सी डी के मध्य बिंदु है और ई जो है वो ए बी के मध्य बिंदु है, एफ जो है वो ए बी के मतलब ई जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है और एफ जो है वो सी डी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ आपको दर्शाना है कि रेखाखंड ए एफ जो है, देखो यहाँ पे रेखाखंड ए और एफ जो है ये रेखाखंड क्या है, और इसी जो रेखाखंड है ये रेखाखंड, ये दोनों बी डी का एक विकर्ण है और ये समत्रिभाजित कर रहा है, यानी कि 3 एंगल में बांट रहा है। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये एंगल हो गया, फिर ये एंगल हो गया, अब यहाँ पे भी और एक एंगल बांट रहा है सबको। ठीक है, तो ये समत्रिभाजित कर रहा है, ये आपको बताना है। तो आप लोग लिखिएगा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है ए और बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, तो ए बी जो है वो सी डी का इक्वल हो जाएगा, तो ए ई जो है वो ई एफ सी एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ई ए जो है वो सी एफ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर लिखिएगा हाफ ए बी
हाफ सी डी हो जाएगा यहाँ पे। देखो हाफ ए बी जो है, ए बी जो है उसका हाफ जो है, यानी कि ये हाफ है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाफ सी डी का। यानी कि देखो यहाँ पे ए ई जो है वो सी एफ दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ए ई कितना में है, ए और ई जो है वो क्या चीज है, यानी कि ई कहाँ पे स्थित है, तो सी डी का हाफ है ई, मतलब एफ, और ई कहाँ पे स्थित है, तो ए बी का हाफ में स्थित है, ठीक है। फिर आप लोग लिखिएगा कि अतः ए एफ सी एफ ए ई होगा यहाँ पे, ए ई सी एफ एक समांतर चतुर्भुज है, तो ए एफ जो वो पैरेलल हो जाएगा सी ई का। फिर लिखिएगा कि त्रिभुज ए बी पी में, अब त्रिभुज ए बी पी को देखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी पी को, अब इस त्रिभुज को हम लोग देखेंगे, यहाँ से जो त्रिभुज बना रहा है इसको देखेंगे। इसमें क्या है कि ए एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा सी ए का, तो ए बी ए पी जो है वो पैरेलल हो जाएगा क्यू ई का। तो ई जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु है, अतः मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार क्या हो जाएगा, क्यू जो है वो बीपी का मध्य बिंदु। उसके बाद लिखिएगा पी क्यू जो है वो क्यूबी के इक्वल है, ये हो जाएगा। फिर लिखिएगा कि त्रिभुज डी सी क्यू में, देखो यहाँ पे डी सी क्यू को देखेंगे हम लोग, डी सी क्यू यानी कि इस त्रिभुज को हम लोग देखेंगे। इस त्रिभुज में क्या था कि ये बीपी के इक्वल में क्यू था, बीपी के मध्य में क्यू है, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे, डी सी क्यू में, यानी कि इस त्रिभुज में कि डी सी के मध्य में एफ स्थित है, ठीक है। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पे, पी एफ जो है वो सी क्यू के इक्वल हो जाएगा, और एफ जो है वो एफ डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। सी डी का मध्य बिंदु है, अतः करके लिखिएगा मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम के अनुसार पी जो है वो डी क्यू का मध्य बिंदु है, तो इसलिए डी पी जो है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और छठा प्रश्न है आपका कि ए बी सी डी एक त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, कर्ण ए बी का मध्य बिंदु एम है, एम से होकर बी सी के समांतर खिंची रेखा ए सी को डी पर प्रतिच्छेद करती है। देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है, एक त्रिभुज है जिसमें कोण सी जो है आपका वो समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है, और कर्ण ए बी जो है, यानी कि ये जो कर्ण है, ठीक है, ये आपका लंब होता है, ये आधार होती है कर्ण, तो ये कर्ण ए बी जो है वो यहाँ पे एक मध्य बिंदु खींची हुई है एम, यहाँ पे एक मध्य बिंदु खींचेंगे एम, ठीक है। एम से होकर के बी सी जो है वो जा रही है, तो उसमें जो है वो एक समांतर रेखा खींची गई है, ठीक है, एसी का समांतर है, यानी कि इसका एसी का जो है वो आपका बीएम जो है वो समांतर है, क्या एम बोल सकते हैं, वो समांतर है। तो एसी को डी पर प्रतिच्छेद करती है, एसी को क्या कर रही है, डी पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसका जो और एक फिगर में बनाऊंगी नीचे में, ठीक है, तो इसको आप देख लीजिएगा जब प्रतिच्छेद जब करेगी। फिलहाल अभी जितना मैं बताइए उतना लिखती हूँ, ठीक है। और आपको क्या क्या बताना है, डी भुजा जो है वो एसी का मध्य है, मध्य बिंदु है। तो पहले में क्या लिखिएगा, त्रिभुज एबीसी जो है, एबीसी में क्या है कि एम जो है वो एबी का मध्य बिंदु है, और डीएम क्या हो जाएगा, डीएम जो है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी का, ठीक है। तो लिखिएगा मध्य बिंदु प्रमेय विलोम के अनुसार डी जो है वो एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा, डी जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है वो एसी का मध्य बिंदु हो जाएगा। तो सेकंड में क्या बोला गया है कि एमडी जो है वो परपेंडिकुलर है एसी का, ये आपको प्रूव करना है। तो लिखिएगा डीएम जो है वो पैरेलल है पहले बीडी का, और एसी जो है वो एक त्रियक रेखा है, त्रियक रेखा है, ठीक है। एसी यहाँ पे जो है वो एक त्रियक रेखा है, उसके बाद लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कौन एसीबी, कौन एसीबी, यहाँ पे कौन सी में जो बना रहा है वो कौन इक्वल टू हो जाएगा एडीएम का, एडीएम का, यानी कि डी में जितना कोण बना रहा है और सी में जितना कोण बना रहा है दोनों संगत कोण है, ठीक है।
तो ADM जो है वो आपका कोण 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए MD जो है वो AC के परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो यहाँ पे MD जो है वो AC के परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, यानी 90 डिग्री बना रहा है दोनों में, इसलिए। देखो और एक फिगर में बनाइए नीचे में, तो इसमें आपका यहाँ पे तिर्यक रेखा खींचा हुआ है, ठीक है, जो क्या है AC का मध्य में खींचा हुआ है, ठीक है। तो इसी को आप लोग फिर नीचे में उतारिएगा। तीसरा में आपको बोला गया था कि ADM जो है वो क्या निकल, तीसरे में क्या बोला गया है कि CM जो है वो इक्वल है MA का, यानी कि हाफ है AB का, यानी कि CM जो है आपका C और M जो है यहाँ पे इक्वल है MA का, ठीक है। और क्या बताना है कि ये क्या है AB का हाफ है, यानी कि MA जो है वो AB का हाफ है, ये आपको दर्शाना है, ठीक है। तो कैसे होगा, लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ADM में इस त्रिभुज को पहले देखेंगे। इसमें क्या है कि DM जो है वो उभयनिष्ठ हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि ADM और CDM में, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में क्या हो जा रहा है कि DM जो है वो उभयनिष्ठ हो जा रहा है, यानी कि कॉमन आ जा रहा है, जिसमें कोण जो है ADM जो है और कोण CDM दोनों ही क्या कर रहा है 90 डिग्री बना रहा है, यानी कि ये भी 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो AD क्या हो जाएगा, A और D क्या हो जाएगा, वो CD के इक्वल हो जाएगा, इसलिए D जो क्या है, यानी कि D जो है वो AC के मध्य बिंदु में स्थित है, ये पहले ही बताई हूँ मैं। तो फिर लिखिएगा त्रिभुज ADM जो है वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDM के साइड एंगल साइड के हिसाब से। देखो सबसे पहले मैंने बताई कि ये साइड जो ये इक्वल है, फिर मैं बताई कि ये साइड और ये साइड भी इक्वल है, फिर मैं क्या बताई कि ये कोण और ये कोण दोनों 90 डिग्री यानी कि दोनों इक्वल है। तो मतलब साइड एंगल साइड के हिसाब से, साइड एंगल साइड सर्वांगक्षमता के हिसाब से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CDM के, ठीक है। फिर क्या लिखिएगा कि AM जो है वो CM के इक्वल हो जाएगा, क्यों इक्वल होगा, CPCT से, इसको आप समीकरण 1 मानिए। फिर लिखिए M जो है वो AB का मध्य बिंदु है, M जो है वो AB का मध्य बिंदु है, तो इसलिए क्या हो जाएगा AM जो है वो क्या हो जाएगा AB का हाफ हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, सेकंड समीकरण। फिर लिखिएगा कि समीकरण 1 और सेकंड से, पहला और दूसरा समीकरण से क्या हो जाएगा, AM जो है वो CM के इक्वल हो जाएगा। देखो यहाँ पे AM जो है वो CM के इक्वल हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा AB के, ठीक है। तो यही आपको प्रूव करना था, तो मैं प्रूव कर दी हूँ, ठीक है। तो अच्छे से इस चैप्टर में आपको हर एक एक्सरसाइज को काफी अच्छे से, एनिमल क्लासेस आपको हर एक क्वेश्चन को काफी अच्छे से समझाती है, ताकि आप लोगों का कुछ भी डाउट्स ना रहे और आप लोगों को हर एक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों का पूरा तरीका से आप लोग बना सके हर एक क्वेश्चन को अच्छे से। तो सबसे पहले आप लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन की वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप लोगों को क्या है कि हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ पाएगा। क्योंकि जब तक आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखिएगा तब तक आपको रीजन ही समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर क्या बैठाना है, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले इंट्रो वीडियो देखिए, फिर इसको बनाइए, फिर देखिएगा बहुत अच्छे से सारा कुछ बन जाएगा। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको इस चैप्टर का MCQ, PYQ और तो और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ साथ क्या है कि हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस हर एक सब्जेक्ट का आपको बेनिफिट होगा। और तो और क्या होगा कि सिर्फ 9 ही नहीं, आपका 12 तक ये पूरा आपको प्रिपेयर्ड बनाए रखेगा, ताकि आप लोग का प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छे ढंग से हो पाए। हर एक क्लास में आप हमेशा अच्छा से अच्छा मार्क्स को गेन कर पाए। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो पूरा तरीके से क्लियर हो सके और आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट का लेक्चर वीडियो, प्रश्नोत्तर वीडियो, MCQ, PYQ, यहाँ तक कि क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस भी आसानी से उपलब्ध हो सके। तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में लिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है।
अगर अभी प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्लास 10th में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अभी तो एमसीक्यू में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।